हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के 8.4 एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं, जिसमें एनसीईआरटी के पहले टोटल क्वेश्चन हम बताएंगे। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा जो हाई लेवल का जो क्वेश्चन होगा उस लेवल को जो है हम देखते हुए भी क्वेश्चन बना करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को क्वाट ए के पद में लिखें। क्या है? साइन ए सेक ए एवं टेन ए को कॉट ए के पद में लिखें। ठीक है, ऐसा लिखने के लिए था। और हम पहले देखिए फॉर्मूला का जो बता चुके हैं कि जितना भी फॉर्मूला है पिछले क्लास में बता दिया और उसी का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे हमको साइन को हमको कॉट के टर्म में लिखना है। ठीक है, साइन को किसके टर्म में लिखना? कॉट के टर्म में। तो साइन को अगर कॉट के टर्म में लिखना है तो हम कॉट के कैसे किसमें रिलेशन ला के देख सकते हैं? तो देखिए तीन ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तीन ही फॉर्मूला पर हम ला कर दिखाएं। पहला देखिएगा, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, और देखिएगा एक इनवर्स वाला भी फॉर्मूला जानिएगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आपको जो है साइन को क्या मिलाना है? कॉट के टर्म में। तो कॉट को जो साइन को हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इस तीन में से जैसे उल्टा कीजिएगा उसके बाद इस तीन में से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? इसमें देखिए साइन कॉस है, हमको इसमें लिखना ही नहीं है। इसमें सेक और टेन है, नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें ये वाला लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्या करें कि कॉसेक ए को ऐसा लगा दें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कहेंगे चूंकि देखिए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? इधर जाके रूट हो जाएगा। तो देखिए इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं? ये तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको आ गया क्या चीज? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए साइन का फॉर्मूला किसके टर्म में है? कॉट के टर्म में। तो यही हमको क्या करना था? निकालना था। ठीक है, समझ गए होंगे कि साइन को कॉट के टर्म में अगर कोई फॉर्मूला पूछेगा तो हमको क्या बोलना होगा? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। अब देखिए दूसरा अगर हम देखें, अगली बार क्या है? सेक है। सेक को हमको लिखना है कॉट के टर्म में, सेक ए। तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है? सेक अगर यहाँ पर एक डायरेक्ट है, देखिए सेक और टेन में परिवर्तन है, लेकिन हमको कॉट में लाना है। किस में लाना है? कॉट। तो कॉट में लाना है तो हम कह देंगे कि देखिए सेक है ना, सेक को हम लिख देते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर। कैसे? यहाँ देखिए सेक है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, जैसे यहाँ हम करके दिखा देते हैं। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस या ए लेते हैं तो, और यहाँ टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेक ए को लिखें अगर हम तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट हो गया। अब इसको जो है अगर हम एलसीएम ले लें तो ये देखिए नीचे में आ जाएगा कॉट स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में। अब देखिए स्क्वायर रूट से क्या निकलता है? ए निकलता है। यहाँ देखिए ऊपर हम इसलिए लिख देते हैं कॉट स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटा में कॉट। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रखें,
यहाँ पर जो है हम देखिए इसी को तोड़ते तोड़ते क्या लाए, इसको लाए, तो यही ये जो है सेक ए बराबर क्या निकल गया हमको, सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए, इस तरह से जो है हमको निकालना होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे दूसरा। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम तीसरा, टेन को कॉट के पद में, तो टेन का कॉट तो बहुत ही आसान है, तो ये देखिए क्या है टेन ए, तो टेन का हम जानते हैं जस्ट इनवर्स क्या होता है कॉट, टेन थीटा इक्वल टू पूछेगा तो 1 बाय कॉट थीटा बोल देंगे। तो इस तरह से ये तीनों जो है क्वेश्चन जो थे वो क्या हो गए खत्म। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के टर्म में लिखिए। सेक ए के टर्म में, जैसे यहाँ पर जो है कॉट के टर्म में लिखना था, अब हमको क्या लिखना है सेक के टर्म में। क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखो, ये जो है लिखना है हमें। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि सेक है उसके बाद 5 जो भी है उसको हमको लिखना है सेक के पद में। जैसे हम पहला को लिखते हैं साइन ए इक्वल टू हमको लाना है, साइन को लिखना है सेक के पद में, साइन को लिखना है सेक के पद में। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अगर हम लिख दें 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस, और स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको जो है एलसीएम ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, इधर चल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट में से 2 गुने से हम जानते हैं क्या निकलता है 1, तो इधर निकल गया सेक, और ये भी तो साइन का निकल गया हमको किसके फॉर्म में सेक के फॉर्म में। अब देखिए दूसरा, अगर हम कॉस को लिखें कॉस ए को, तो जानवे करते हैं 1 बटा क्या होता है सेक, तो इसे डायरेक्ट निकल जाएगा दूसरा। अगर तीसरी की बात करें टेन के बाद टेन ए, तो टेन क्या होता है, टेन को हमको सेक के पद में लिखना है, तो टेन देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मूला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर हम जो है इसको क्या करें, इसको इधर कर दें इसको इधर कर दें, मतलब कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और रूट चढ़ जाएगा क्या है स्क्वायर है क्या हो जाएगा रूट, तो ये एक फॉर्मूला हो गया टेन का, हो गया सेक का फॉर्म। चौथा अगर हम देखें कॉट को, तो कॉट ए को तो कुछ नहीं कीजिए, टेन को क्या कीजिए, क्या कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा, टेन का वैल्यू हमको पते हैं सेक के फॉर्म में, तो इसमें लिख देंगे, इसमें क्या है ठीक है, कॉट भी निकल गया। और लास्ट बचा क्या कॉसेक ए, तो कॉसेक क्या होता है 1 बटा साइन होता है, 1 बटा साइन होता है, और साइन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसी को पलट दीजिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस, तो इस तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। ये सब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा बच्चा फंस जाते हैं, लेकिन इसको जो है फॉर्मूला बेस्ड, जिनको जो है फॉर्मूला रटा हुआ होगा वो आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, जैसे है तीसरा, ये है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका वैल्यू हमको क्या करना है निकाल, कुछ मत कीजिए, एक को चेंज कीजिए,
क्या करना है, दो में से ए हो, ऊपर वाला दो में से क्या करना है, एक को चेंज करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 है, रहने देते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको कॉस लिखें तो कॉस में क्या करना पड़ेगा, कितना क्या घटाना पड़ेगा, 63 घटाएंगे तभी जाकर के हमको 27 होते। तो देखिए कॉस कॉस 90 माइनस थीटा, या देखिए यहाँ पर 27 घटाएंगे, 27 घटाएंगे तब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ जो थीटा रहेगा वही यहाँ पर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर उसी ढंग से यहाँ पे कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कॉस वाला चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर, स्क्वायर से कोई मतलब हमको नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 90 अब माइनस, यहाँ पर देखिए कितना करना पड़ेगा 17, ताकि साइन 90 माइनस थीटा तब ना कॉस 17 डिग्री निकलेगा। और इसको जैसे कर तैसे छोड़ देते। अब देखिए ऊपर वाला जैसे तैसे रह गया 63, लेकिन ये हो गया कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, काहे कि जो है 90 में से 70 कटेगा 63। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर मतलब 73, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर 73। तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं जब यहाँ वाला बराबर होता है तो वैल्यू 1, एक वैल्यू 1 इक्वल टू आ गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आसान है, जो कि बहुत ही तेजी से हम इसको खींच देंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें एक नंबर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको बनाना। देखिए 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, और आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 9 इंटू 1 कितना 9। तो ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए इसका जो आंसर निकलेगा थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको गुना करना है, सिंपली जो है इसको क्या कर देना है गुना करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा हम अपना। अब देखिए एक से मल्टीप्लाई कर दें इस सब में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, या कॉसेक थीटा ना है, ये सब थीटा है, थीटा हो जाएगा। अब अगर 10 से गुना करें तो 1 गुना 10 तक 10 थीटा, और यहाँ हो जाएगा 10 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट, इसको इससे गुना कर दे फिर इसको इससे, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। अब इससे करना है तो 1 इंटू सेक प्लस सेक थीटा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसको फिर इससे करेंगे तो माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक, बस सिंपल इतना करना था। अब देखिए 1 प्लस कॉट थीटा जैसे तैसे रह गया, अब इसको जो है कॉसेक को कॉसेक रह गया, है ना। अब यहाँ पर ये है 10 थीटा, और यहाँ देखिए 10 इंटू कॉट कितना होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, इसको 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, और टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसको सेक थीटा रहने देते हैं, इसको भी लिख देते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और इसको लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि इसका जो है ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर भी 1 बटा इसको लिख देते हैं कॉस थीटा, इसको जो है 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। ऐसा हमको करना है। अब देखिए यहाँ पर से ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखिए 1 प्लस 1 1 आया ना, 1 1 कितना हो गया 2, अब प्लस यहाँ बच गया कॉट थीटा, यहाँ बच गया कॉसेक थीटा, और यहाँ हो गया टेन थीटा, और ये हो गया आपका सेक थीटा, और ये फिर हो गया आपका 1 बटे ये हो गया कॉसेक थीटा 1 बटा साइन तो कॉसेक थीटा, और प्लस ये हो गया 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस, हाँ माइनस में
ये हो जाएगा 1/cos। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया है, 1 2 करके दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ साइन कॉस में आ गया है और यहाँ पर सेक कॉसेक में आ गया, तो यहाँ पर कट तो नहीं रहा है। कॉसेक कॉसेक एक कर सकता है, माइनस कॉसेक, ये प्लस कॉसेक, ये कर जाएगा। और जो है यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन लंबा जा रहा है और ये कट नहीं रहा है, ये दोनों तो कट गया, लेकिन यहाँ सेक और यहाँ है कॉसेक, तो 1/cos और यहाँ है कॉट। नहीं 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 काट सकते हैं ना, वैसे कैसे काट देंगे, वो नहीं कटेगा। 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक था, ये सब तो गुना किए हम। हाँ, तो यहाँ पर जो है कुछ और चेंजिंग करना पड़ेगा, करते हैं। देखिए 2 + एक लिख देते हैं cos, कहीं पर प्लस माइनस में गलती तो नहीं होगा ना, तो एक बार यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आया एक बार। हाँ देखिए, तो इसमें क्या था कि इसमें क्या किया, 1 × 1 किए 1 हुआ, 1 से फिर कॉट में गुना किए कॉट हुआ, फिर 1 से कॉसेक में किए कॉसेक हुआ, या फिर 10 से 1 में किए 10 हो गया, और इसमें 10 × कॉट, इसमें आया 10 × कॉसेक, और इसमें गुना किए तो सेक, और इससे आया इसमें सेक × कॉट और सेक × कॉसेक। हम इसमें कुछ नहीं किए, सिंपल जैसे था कैसे रहने दी, यहाँ पर सिर्फ 10 को बदल दिए 1/cos में और कॉसेक को बदले 1/sin में, और जैसे था तैसे रहने दो। यहाँ पर सेक को 1/cos और यहाँ पर cos होता sin, और इसको जो है सेक को रख दे 1/cos और इसको रख दे 1/sin, ठीक है। अब देखिए बात क्या था, ये माइनस में कॉसेक था, ये प्लस में कॉसेक था, खत्म, और प्लस ये माइनस ये भी खत्म, बचा कौन 1 + cot थीटा 1 + tan थीटा और sec थीटा × cosec थीटा। अब इसमें भी हम क्या किए हैं कि इसको जो है cot थीटा को लिख दे cos होता है, 10 को लिख दो 1 बटा मतलब साइन थीटा बटे cos थीटा, 1 1 कितना था 2 हो गया, ये आ गया इतना। अब दोनों का हम क्या किए, एलसीएम ले लिए, दोनों का एलसीएम लिए तो साइन × cos, साइन × cos आ गया। यहाँ पर साइन खत्म होगा तो cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा, और जानते हैं sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, 1 बटा sin थीटा × cos थीटा, ये दोनों बराबर हुआ और ये दोनों क्या हो गया, कट गया, और अपना आंसर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी था और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा, कि उसमें भी थोड़ा सा ही माइंड का यूज करना है और वो भी निकल जाएगा आसान से। इसमें भी थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होगा और कुछ नहीं। यहाँ देखिए sec a + tan a × 1 - sin a, इसका वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए सेक है, यहाँ पे देखिए 1 - sin है, या तो डायरेक्टली क्या कीजिए गुना कर दीजिए तब पर भी निकलेगा, या साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम क्या करें, इसको अगर बदल लें 1/cos a, इसको लिख दें sin/cos a, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं, सेक का उल्टा cos होता है, tan थीटा = होता है sin/cos, और इस जैसे का तैसे रहे। अब देखिए इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया cos a, यहाँ हो गया 1 + sin a, और यहाँ पर हो गया 1 - sin a, sin a हो गया। अब देखिए इसके दिमाग में कुछ नहीं, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला देखिए 1 + a + b और a - b, इसको लिख सकते हैं a² - b² ऐसा, और नीचे cos × 1 तो cos a हो गया। अब देखिए ये हो गया 1 - sin स्क्वायर a, अब बाय क्या की cos a, और 1 - sin स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a, अब बाय cos a, तो cos a cos खत्म, तो ये आंसर क्या हो जाएगा cos a, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर हम चौथा क्वेश्चन की बात करें इसी का, तो वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + cot स्क्वायर थीटा।
ऐसा है, या ए रहेगा तो ए दे देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, और इसका होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec का उल्टा होता है 1/cos स्क्वायर, और cosec का उल्टा होता है sin। ये नीचे में था तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर में था नीचे चला है, तो आंसर क्या हो गया sin/cos, tan स्क्वायर ए। आंसर इसका क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो 5 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो डिट्टो एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन आता है, जो 5 मार्क्स में या कभी कभी जो है 2 मार्क्स में भी आता है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि 5 मार्क्स में ये ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 10 क्वेश्चन हैं, और ये 10 क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो इसी में से मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आता है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम लें तो वो है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ये हमको जो है प्रूफ करना, सिंपल ये क्वेश्चन को क्या करना प्रूफ। अब देखिए कुछ नहीं, इसमें एलएचएस हम चलते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा का क्या है होल स्क्वायर। आप तो ये तो जानते ही होंगे कि इसमें अगर हम इसको लिख दें 1/cos, क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं 1/1 sin, cosec उल्टा होता है 1/sin, इसका होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ऐसा तो कर सकते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा sin थीटा। अब sin खत्म होगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा cos थीटा, ये पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर अब बटे इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना होता है। अब इसको अगर हम 1 को स्क्वायर के टर्म में लिखें कोई दिक्कत, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू। तो इसको हम देखिए क्या किए 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे लिख दिए 1 प्लस cos थीटा, और एक बार लिख दिए 1 माइनस। यहाँ देखिए एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक बार तो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा कितना बार, एक बार, 2 बार था तो एक बार बचा, और जो है ये नीचे में 1 प्लस cos। तो देखिए ये दोनों आ गया, यही हो गया प्रूफ, मतलब LHS इक्वल टू कोई दिक्कत। तो ये इसी ढंग से क्वेश्चन बनते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।